जय श्री कृष्णा। यमुने महारानी की असीम कृपा का अवलंबन लेते हुए श्री यमुना सर्वस्व नाम का ग्रंथ परम पूज्य गोस्वामी श्री द्वारकेश लाल जी महोदय श्री द्वारा संकलित और लिखित जो है उसके देवकिशन जी बिस्सा और सरला बिस्सा जी के द्वारा किए गए हिंदी अनुवाद के क्रमिक पठन के क्रम में आज हम प्रवेश कर रहे हैं 41 जो पद है उनमें से 14वें पद में। प्राणपति विहरत श्री यमुना कूले, लुब्ध मकरंद के भ्रमर ज्यों बस गए, देखी रवि उदय मानो कमल फूले। प्राणपति विहरत श्री यमुना कूले, लुब्ध मकरंद के भ्रमर ज्यों बस गए, देखी रवि उदय मानो कमल फूले। करत गुंजार मुरली झूले सांवरो, सुनत व्रज वधु तन सुधिजु भूले। चतुर्भुजदास श्री यमुने प्रेम सिंधु में, लाल गिरिधरन वर अब हरखी झूले। इस पद का अर्थ है प्राणपति ठाकुर जी श्री यमुना किनारे विहार कर रहे हैं। फूलों के लोभी भ्रमर जैसे फूलों के वश होकर आसपास ही उड़ते हैं, सूर्य को देखकर कमल खिल जाता है, वैसे ही श्री यमुना जी के दर्शन से भी ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। श्री श्याम सुंदर मुरली लिए गुंजारव करते हैं। ये सुनकर गोपीजन अपने शरीर का भान भी भूल जाते हैं। श्री गिरिधर लाल जी श्री यमुना रूपी प्रेम सागर में हर्षित मानो झूला झूल रहे हैं। इस पद का विवरण। इस पद में चतुर्भुज दास जी श्री यमुना किनारे ठाकुर जी की अलौकिक लीला विहार का दर्शन कर उसका निरूपण कर रहे हैं। श्री यमुना जी को हृदय में धारण करने के लिए ऐसी लीलाओं का चिंतन बहुत उपयोगी बनता है। प्राणपति विहरत श्री यमुना कूले, श्री ठाकुर जी के दर्शन करते श्री यमुना जी को कितना आनंद आता है, इसका वर्णन आगे की पंक्ति में किया है। प्राणपति विहरत श्री यमुना कूले, लुब्ध मकरंद के भ्रमर ज्यों बस गए, देखी रवि उदय मानो कमल फूले। सवेरा होते ही सरोवर में रह रहे कमल के फूल सूर्य की किरणों के स्पर्श से विकसित होने लगते हैं, खिलने लगते हैं। कमल के फूलों में रह रहे पराग से लोभायमान होकर भ्रमर वहां दौड़ते चले जाते हैं। कमल के फूलों में रह रहे पराग में रहे मग को चूसने में तल्लीन बन जाते हैं। वैसे ही श्री ठाकुर जी के दर्शन कर श्री यमुना जी का कमल जैसा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। श्री यमुना जी के हृदय रूपी कमल में प्रेम रूपी पराग रस रहता है। उसकी सुगंध से मस्त होकर श्री ठाकुर जी श्री यमुना जी के किनारे दूर पधारते नहीं है। श्री ठाकुर जी श्री यमुना जी के प्रेम रूपी पराग में भ्रमर की तरह तल्लीन बन जाते हैं। दूसरी तरफ श्री ठाकुर जी का हृदय कमल भी श्री यमुना जी दर्शन से विकसित होता है। इसलिए प्रेम रस के लोभी श्री ठाकुर जी श्री यमुना जी के किनारे ही रहते हैं। दूसरी कड़ी में चतुर्भुज दास जी ठाकुर जी की वेणुनाद की लीला का भी निरूपण करते हैं। करत गुंजार मुरली झूले सांवरो, सुनत व्रज वधु तन सुधिजु भूले। चतुर्भुज दास श्री यमुने प्रेमा सिंधु में, लाल गिरिधरन वर अब हरखी झूले। प्राणपति कमल में रस चूसता भ्रमर सतत गुंजार करता है, वैसे ही ठाकुर जी भी श्री यमुना जी के हृदय के स्नेह से प्रसन्न हो भ्रमर के गुंजारों जैसे अव्यक्त वेणुनाद करते हैं। अपनी अधर सुधा वेणु के माध्यम से श्री यमुना जी को प्राप्त कराते हैं। श्री ठाकुर जी श्री यमुना जी के किनारे रुके रहकर ऐसा वेणुनाद करते हैं। तब ब्रज में रहने वाली ब्रजांगनाएं ये वेणुनाद सुनकर अपनी देह का भान भूल जाती हैं। उनका मन तो उसी समय श्री ठाकुर जी के पास पहुंच जाता है और अब तो वेणुनाद सुनकर तन से दौड़ते दौड़ते यमुना किनारे पहुंच जाते हैं और वहां श्री ठाकुर जी के साथ रास लीला का आनंद लेती हैं। श्री ठाकुर जी यमुना जी के प्रेम रस का आस्वाद करने के लिए श्री यमुना जी के जल रूपी प्रेम सागर में आनंद से जल विहार करते हैं। प्रेम रस में
तरोबर हो जाते हैं। श्री ठाकुर जी का वेणुनाद अव्यक्त होता है। इस वेणुनाद द्वारा ब्रज भक्तों को दिया गया आमंत्रण दूसरे जीव समझ नहीं सकते हैं। वेणुनाद द्वारा व्यक्त हुई भगवत सुधा का दान ब्रज भक्तों ने प्राप्त किया है। ब्रज भक्त भी ठाकुर जी को अपने अलौकिक निष्काम श्रृंगार रस का दान करते हैं। अलौकिक निष्काम श्रृंगार रस का दान करते हैं। ऐसी ठाकुर जी की अलौकिक लीला रात दिवस श्री यमुना जी के किनारे हो रही है। इसका चिंतन करते करते श्री यमुना जी को अपने हृदय में सदा के लिए पधराएं। श्री यमुना जी की कृपा से जैसे ब्रजभक्तों को श्री ठाकुर जी की रास लीला का सुख मिला है, वैसे ही श्री यमुना जी के सेवन से अन्य पुष्टि जीवों को भी ये अलौकिक अकथ्य सुख अवश्य प्राप्त होता है। ऐसा चतुर्भुजदास जी कह रहे हैं। करत गुंजार मुरली झूले सांवरो, सुनत व्रज बधु तन सुधीजु भूले, चतुर्भुज दास श्री यमुने प्रेम सिंधु में, लाल गिरिधर नवर अब हरखी झूले प्राणपति। तो ये चतुर्भुज दास जी द्वारा रचित पद जो 41 पदों के क्रम में 14वां पद है, उनका अगला पद 15वां जो है जिसका क्रम, उसकी तरफ बढ़ते हैं। श्री यमुने महारानी की जय जयकार करते हुए बारंबार श्री यमुने गुणगान कीजे, बारंबार यही रसनाते भजो रास, नाम रस अमृत भाग्य जाके हैं सोई जो पीजे। बारंबार श्री यमुना गुणगान कीजय, बारंबार यही रसनाते भजो नाम रस अमृत भाग्य जाके हैं सोई जू पी जय। भानु तनया दया अति ही करुणामया, इनकी कर आस अब सदाई जीजे। चतुर्भुज दास कहे सोई प्रिय पास रहे, जोई श्री यमुना जी के रसजू बीजे। बारंबार श्री यमुने गुण गान की जाए। इस पद का अर्थ है बार बार श्री यमुना जी का गुणगान करो। श्री यमुना जी का नाम अमृत रस है, इसलिए इस जीभ से इसका सेवन करो। जो भाग्यशाली हो वही इसका पान कर सकता है। भानु तनया यानी सूर्य भगवान की पुत्री श्री यमुना जी अति दयालु करुणामय है। इनकी आस रखकर हम सदा जीते हैं। जो श्री यमुना जी के भक्ति रस में भीग गए हैं, भीग जाते हैं, वही श्री ठाकुर जी के पास रहते हैं। इस पद का विवरण चतुर्भुज दास जी कहते हैं कि पहले पदों में यमुना जी के गुण और स्वरूप का चिंतन किया, ऐसे यमुना जी हमें प्राप्त हुए। इनका हर समय गुणगान करें। जैसे एक बालक अपनी माता पर विशेष प्रेम रखता है, हर समय माता को प्रेम से पुकारता है, ऊंग में भी माँ को पुकारता रहता है। श्री यमुना जी भी अपनी अलौकिक माता हैं। बार बार इनका गुणगान करना। बारंबार श्री यमुने गुणगान कीजिए, बारंबार प्रभु ने हमें जीभ दी है, उसका सच्चा उपयोग श्री ठाकुर जी, श्री यमुना जी, श्री महाप्रभु जी आदि का गुणगान करने के लिए है। लौकिक निंदा स्तुति करने से हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। ये आत्मा का उद्धार भगवत गुणगान में रची पची जीव ही करने में मददगार हो सकती है। जो जीव भगवत गुणगान करती है उसे रसना कहते हैं। भगवत गुणगान का रस इस जीव के अणु अणु में व्याप्त हो गया है, इसलिए इसका नाम पड़ा रसना। शेषनाग के मुख में 1000 जीव हैं, उनसे भगवत गुणगान करते हैं। ब्रह्मा जी अपने चारों मुख से चारों वेद का सतत पाठ करते हैं, लेकिन हमारे एक जीव है जिसका उपयोग भगवान नाम में हो तो इस जीव की सार्थकता है। यही रसनाते भजो राम, रस अमृत भाग्य जाके हैं सोजू पीजे। श्री हरिराय जी प्रथम शिक्षा पत्र में प्रारंभ में ही आज्ञा करते हैं, चाहिए जितना कम से कम बोलना, बाकी मौन धारण करना। मौन रहकर मन में ठाकुर जी की लीलाओं का ध्यान धरना। चतुर्भुज दास जी भी श्री यमुना जी के नाम को रसामृत कहते हैं, क्योंकि ठाकुर जी का स्वरूप अलौकिक रसात्मक है। ये अलौकिक रसामृत भगवत स्वरूप के रोम रोम में विराजे है। श्री ठाकुर जी के अनवतार काल में अपने भगवत रसामृत का पान गुणगान द्वारा कराया, और अवतार काल में मनुष्यों, पशु पक्षियों, वृक्षों, पर्वतों और नदियों को
भगवत रसामृत का पान वेणु नाद द्वारा कराया। जब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत की कथा कहने को तत्पर हुए, तब स्वर्ग में से देवताओं के साथ इंद्र भी सुखदेव जी के पास आए। उनके हाथ में स्वर्गामृत का कुंभ था। उन्होंने विनती की, महाराज, राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक सांप के काटने से होगी, इसलिए ये अमृत आप उसे दे देवें और उसके बदले में आप हमें कथामृत देवें। जो आप राजा परीक्षित को पिलाना चाहते हो, राजा को स्वर्ग में सभी सुख प्राप्त होंगे। हमें स्वर्ग में सभी सुख प्राप्त हैं, लेकिन कथामृत का सुख नहीं है। इंद्र की इस विनती को सुखदेव जी ने नहीं स्वीकारी, कारण कि अलौकिक रसामृत भगवत नाम है, वो स्वर्गामृत में नहीं। भगवत रसामृत के सामने स्वर्गामृत बहुत फीका है। इसलिए चतुर्भुज दास जी समझाते हैं कि यमुना जी के अनवतार काल में उनके नाम रूपी रसामृत का सदा पान करते रहो। गीता जी में भी भगवान ने अर्जुन को समझाया कि हजारों वर्ष तक ज्ञान की साधना और तपस्या करने पर उसके ऊपर मेरी कृपा होती है, लेकिन और उसे भक्ति का दान मिलता है। भगवत कृपा सुदुर्लभ है और हर एक के भाग्य में है नहीं। अपने भाग्य का उदय तभी जानना कि जब हम बार बार श्री यमुना जी का नाम रटते रहें। यमुना जी की कृपा हो, तभी हम उनके नाम का रटन कर सकते हैं, उनके रसामृत का स्वाद ले सकते हैं। यमुना जी की कृपा बिना ये रस हमारे हृदय में और वाणी में स्थिर रहता नहीं। बारंबार श्री यमुने गुणगान की जय, बारंबार यही रसनाते भजो नाम रस अमृत, भाग्य जाके हैं सोई जो पी जाए। अब दूसरी कड़ी में चतुर्भुज दास जी कहते हैं कि श्री यमुना जी भानु तनया है। गोलोक धाम में श्री यमुना जी अलौकिक श्रृंगार रसात्मक सूर्य स्वरूप श्री ठाकुर जी के बाएं हृदय प्रदेश से प्रकट हुए हैं, इसलिए इनको भानु तनया कहा है। तनया यानी तन से प्रकट होने वाली। भानु तनया दया अति ही करुणामया करुणामया। इस पंक्ति में सुंदर चमक अलंकार है। भानु तनया श्री यमुना जी दया और करुणा का साक्षात स्वरूप है। दया और करुणा में क्या भेद है? दया यानी कोई अनजान व्यक्ति या जीव जो मुश्किल में हो तो उसकी मदद करने की प्रवृत्ति, और करुणा में दया तो विद्यमान रहती है, साथ में उस पर ऊपर से प्रेम भी होता है। प्रेम मिश्रित दया यानी करुणा। दया मानव धर्म है, करुणा भगवत धर्म से। श्री यमुना जी इसके पान करने वाले कोई भी जीव को मोक्ष देती हैं। जल में रहते कछुआ और मछलियों का भी उद्धार करती हैं। जो लोग अजानता ही यमुना जी का पान कराते करते हैं, उसे यम यातना के दुखों से मुक्त कर देती हैं। ये यमुना जी का दया स्वरूप है। प्रवाही और मर्यादा जीवों पर यमुना जी दया करती हैं, लेकिन पुष्टि जीवों पर यमुना जी करुणा करती हैं। पुष्टि जीव जब श्री यमुना जी के जल का पान करते हैं तो श्री यमुना जी केवल यम यात्रा से मोक्ष ही नहीं देती हैं, लेकिन पुष्टि जीवों को सदेह तनुनावत्व और मृत्यु के बाद नव तनुत्व का दान करती हैं। श्री ठाकुर जी से मिलाप करा देती हैं। श्री ठाकुर जी की दुर्लभ भक्ति का दान कर ठाकुर जी के प्रिय बनाती हैं। पुष्टि जीवों के स्वभाव को बदल देती हैं। ये ठाकुर जी की करुणा है। यहाँ चतुर्भुज दास जी श्री यमुना जी का मर्यादा मार्गीय आध्यात्मिक स्वरूप और पुष्टि मार्गीय आध्यात्मिक स्वरूप को अलग अलग बता रहे हैं। इस रीति से भानु तनया शब्द से श्री यमुना जी का नित्य लीला और ब्रज लीला में विराजते अलौकिक अधिदैविक स्वरूप और पृथ्वी पर प्रकट आदि भौतिक स्वरूप भी बताया है। इस प्रकार एक ही पंक्ति में श्री यमुना जी के तीनों प्रकार के सरिता स्वामिनी स्वरूप के दर्शन चतुर्भुज दास जी कराते हैं। चतुर्भुज दास जी कहते हैं, इनकी करी आस अब सदा ही जीजे है। ऐसे यमुना जी के स्वरूप को समझे वे हमेशा उसकी आशा रख, उसका दास बनकर जिए। श्री यमुना जी को छोड़ और किसी में आशा नहीं रखनी। श्री यमुना जी में अनन्य भाव रखें, अनन्याश्रय से दूर रहकर श्री यमुना जी के नाम का गुणगान कर जिए। श्री यमुना जी हमारे सब मनोरथों को पूर्ण करेंगी। बारंबार श्री यमुने गुणगान कीजिए बारंबार। चतुर्भुज दास कहें सोई पिय पास रहे, जो ही श्री यमुना जी के रसजू बीजे बारंबार। जो भक्त श्री यमुना जी में अनन्यता रखकर उसके नामामृत का पान करता जिए, वो भक्त यमुना जी के प्रेम रस में भींज जाता है। नाम रूपी अमृत रस उसके अंतःकरण में हृदय, जीभ और कान को भिगो देता है, नेत्रों को भी भिंजा देता है। श्री यमुना जी के प्रेम रस में जो भीग जाता है उसे ही ठाकुर जी
नित्य लीला में अपने पास रखकर रास लीला का दान करते हैं। हमारे यहाँ सेवा प्रकार में सेवा के लिए अपरस में स्नान करने की पद्धति है। जलधरा को श्री यमुना जी की भावात्मक निकुंज कहते हैं। इस जलधरा में हम स्नान करते हैं, ये कोई भौतिक जल नहीं, श्री यमुना जी का प्रेम रसपूर्ण जल है। ऐसे प्रेम रसपूर्ण जल से स्नान करने के बाद ही श्री ठाकुर जी की सेवा में जाने का अधिकार हमें मिलता है। सेवा में श्री ठाकुर जी को जगाने से पहले ही श्री महाप्रभु जी और गोसाई जी के पद गाए जाते हैं। कितने ही ग्रहों की सेवा प्रणालियों में श्री यमुना जी के पद गाए जाते हैं। यमुना जी के पदगान से अपनी जीव कान और अंतःकरण भी श्री यमुना जी के प्रेम रस में भींज जाते हैं। भानु तनया दया अति ही करुणामया, इनकी करास सब सदाई जी जय, चतुर्भुज दास कहें सोई पिय पास रहे, जोई श्री यमुना जी के रसजू भीजे बारंबार। तो इसके साथ आज ये 14वें और 15वें पद जो 41 पदों में से हैं, उनका रसपान यमुना महारानी की कृपा से हमें करने का अवसर मिला। और हमारा आज का 30वां अंक यहाँ पर जब संपन्न हो रहा है, तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, मंगल कामनाएं। श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा। वल्लभाधीश की जय, श्याम सुंदर शिवनी महारानी की जय, आज के आनंद की जय। जय श्री कृष्ण।